हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मेरे साथियों? सभी स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं और अपनी पढ़ाई को एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, अपना जो सेशन चल रहा था परसेंटेज का, उसी परसेंटेज को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन को अपन शुरुआत करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी से समझ में आ रही हैं बातें और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और कोई समस्या आपको आ नहीं रही होगी, क्योंकि आप कमेंट ही नहीं कर रहे। कमेंट नहीं कर रहे इसका मतलब आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिएगा, फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो मेरे प्यारे साथियों आप बताइएगा जरूर, कोई दिक्कत आपको नहीं आने देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। और आज भी अपन बहुत देखे, कल अपन ने बहुत अच्छी टाइप कंप्लीट की थी, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप कंप्लीट की थी अपन ने, जिसमें अपन ने एक रामबाण सूत्र लगाया था और एक फ्रैक्शन से बताया था। तो दोनों तरीके आपको याद होने चाहिए। कंप्लीट परसेंट दे रखा है, पूर्णांक परसेंट में अगर अपने को दे रखा है तो रामबाण तरीका बेटर रहता है, और अगर फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज दे रखी है तो फ्रैक्शन से आप कर लोगे, जो मैंने आपको अच्छी तरह से सिखा दिया था। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, बात कर रहे हैं आज के टाइप की, और आज की जो नेक्स्ट टाइप है वो भी बहुत आसान और बहुत मस्त मजेदार है। समझने की कोशिश करना आप। मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है और आज के सेशन की शुरुआत इसी क्वेश्चन से करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ध्यान से समझना मेरे प्यारे प्यारे साथियों। राम की आय 5,000 रुपए है साहब। यदि उसने अपनी आय का 10% बड़े पुत्र को दे दिया और शेष का 20% छोटे पुत्र को दिया और शेष का 25% अपनी पुत्री को दिया, तो अंत में उसके पास कितना धन शेष बचा? तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आपको देखिए इस तो जो टाइप आई है ना, इस टाइप में 2-3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। विशेष ध्यान देना आपको इन चीजों पर। यदि प्रश्न में देखो, एक कई बार तो हमें प्रश्न में शेष का ये नजर आएगा, और कई बार किसी क्वेश्चन में हमें ये चीज नजर नहीं आएगी। तो मैं आपको दोनों तरीके के प्रश्न बताऊंगा और करवाऊंगा। देखो, इसको इस तरीके से, जब ये बने तो इस तरीके से करना और ये बने तो इस तरीके से करना है। दोनों का तरीका सेम है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। केवल आपको समझना ये है उसमें अपने को डिफरेंस क्या निकालना है, क्या डिफरेंस समझना है, वो मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। तो प्यारे साथियों, पहले इसका बनता है कि सर कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर आपको एक लाइन में आंसर निकालना तो बताना ही है। चलिएगा, तो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ध्यान देना इधर। राम की आय 5,000 रुपए है। जो राम की आय है वो कितनी है? 5,000 रुपए। एक स्टेप को समझना। बड़े पुत्र को क्या देता है? वो बड़े पुत्र को दिया। वैसे मैं इसका कॉन्सेप्ट समझ आना इतना उचित नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि आसान क्वेश्चन है ये, और कॉन्सेप्ट के चक्कर में पढ़ना भी नहीं है आपने को, लेकिन समझना जरूरी है। वो बड़े पुत्र को दिया कितना? अपनी आय का 10%। आय का 10%, आय कितनी है? 5,000। 5,000 का 10% निकालेंगे मेरे दोस्तों तो ये कितना बनेगा? 500। 500 रुपए राम को दिया, तो बताना शेष कितना बचा? तो 5,000 माइनस 500, शेष क्या बच गया? 4,500, 4,500 बच गया। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब आ जाते हैं छोटे पुत्र को दिया। ये अपन बचपन में करते थे, जब अपन एकेडमिक क्लास में रहते थे 10th 12th में, जब अपने को पूरा लेंदी करना पड़ता था, जब ये इस तरीके से करते थे। वहां पर छोटे पुत्र को दिया, शेष का 20%। शेष का, तो शेष कितना है? 4,500। इसका कितना परसेंट दिया है? 20%, यानी 20/100। 2 0 से 2 0, 45 दूना 90, यानी इसको कितना दे दिया? 900 दे दिया। तो शेष कितना बचा? अब ध्यान रखना, 5,000 में से 900 नहीं दिया उसने। कितने में से दिया उसने? 4,500 में से 900 दिया है। तो 4,500 माइनस 900 कितना दे बचा उसके पास? 3,600। अब बताना अगली लाइन, शेष का 25% पुत्री को दिया, तो पुत्री को दिया शेष का। शेष कितना बच रहा है मेरे पास? 3,600। तो 3,600 का कितना परसेंट दिया उसने? 25% अपॉन 100। 2 0 से 2 0, या आप ऐसे भी काट सकते हो। यहां पर और भी आसान कैलकुलेशन बनाना चाहो तो 25 चौके 100, 4 नाम 36, कितना दिया? 900। तो अब बताना उसके पास शेष कितना बचा?
तो शेष बचा कितना, अब 3600 माइनस में 900 कितना बच गया, 2700। ये उसके पास कब बचा है, आखिर में बचा है। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो अपन बचपन में करते थे, 10वीं क्लास में जब रहा करते थे, तब वहां पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता था तब इतना करने के बाद हमें 1-2 नंबर मिला करते थे। समझ में आ रही है। लेकिन वहां तो 2 नंबर 3 नंबर का मामला था, यहाँ 1 नंबर का मामला है। और वहां पर हमारे पास टाइम भी रहता था, 3-3 सवा 3 घंटे का टाइम रहता था और क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन रहते थे। लेकिन यहां तो हमारे पास 100 क्वेश्चन रहते हैं और समय 1-1 1.5 घंटे का रहता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए प्यारे दोस्तों समझना, इस क्वेश्चन को समझ में आया, ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जो मैं बात बताना चाह रहा हूं आपको, उस पर ध्यान देना। ये बात मैंने आपको जब लाभानी पढ़ाई थी दोस्तों, वहां पर भी बताई थी कि अगर हमें पहले का पता है और बाद का पूछता है, ध्यान समझना, अगर हमें पहले का पता है और बाद का पूछता है तो 100 कहां जाता है, नीचे जाता है। 100 कहां जाता है, नीचे। लेकिन अगर हमें बाद का पता है और पहले का पूछता है तो 100 कहां आता है, ऊपर आता है। यही कॉन्सेप्ट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस जब आपको पढ़ाया था तब वहां पर भी बताया था। और उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन भी होने वाला है, एक ही लाइन में। कैसे होने वाला है, राम की आय दे रखी है, आय का मतलब उसके पास रुपए हैं कितने, बचे हुए नहीं, उसने बोला कि उसके पास रुपए हैं कितने, यानी कि उसका मतलब पहले वाली राशि पता है, पहले वाली राशि पता है, इसका मतलब उसके पास है कितने, 5000 रुपए। अब देखना उसने, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली, अगर प्रत्येक बार शेष की बात कर रहा है तो हर बार हमें 100 नीचे लिखना पड़ेगा। जितनी बार परसेंट है उतनी बार 100 कहां लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा। अगर शेष अगर मान लो वो बोलता है यहां पर से 10% बड़े पुत्र को दिया और फिर 20% छोटे पुत्र को दिया और फिर शेष का 25% अपनी पुत्री को दिया, तब फिर हमें तीनों बार 100 नहीं लिखने पड़ते, तब केवल 2 बार लिखने पड़ते। एक बार तो 10% बड़े पुत्र को और 20% छोटे पुत्र को, तो दोनों को टोटल कितना दे चुका है, वो 30% दे चुका है। तो एक बार तो फिर 30% का, फिर शेष की बात कर रहा है तो फिर 25% का। लेकिन अगर प्रत्येक के बाद शेष की बात कर रहा है तो जितनी बार शेष की बात कर रहा है उतना परसेंट दे रखा है, उतनी ही बार क्या लिखेंगे, नीचे 100। नीचे क्यों लिखेंगे, क्योंकि शेष धन पूछा है, बाद वाला धन पूछ रहा है कि उसके पास अब बचा कितना, उनको पुत्री और पुत्र को देने के बाद, इसलिए नीचे 100 आएगा। अगर मान लो ये पहले का देके और बाद का देके और पहले का हमसे पूछता तो फिर ये 100 नीचे की जगह कहां जाता, ऊपर आ जाता। मैं करवाऊंगा ऐसा क्वेश्चन भी आगे। अच्छा 10% दे दिया तो 90 बचा, फिर शेष की बात कर रहा है, अब शेष का मतलब ये बचा, अब इसका फिर बाद में ये 100 के बराबर हो जाएगा। फिर 20% दे दिया, कितना बचा, 80, फिर ये मेरे पास शेष बच गया। अब इसका फिर बाद में 25% देता है तो फिर ये कितना बचेगा, यहां पे 75। ये बात समझ में आएगी नहीं? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आंसर आ चुका आपका। देखो ऊपर कितनी जीरो है, 3 4 5 जीरो, तो 3 4 5, 2 2 4 और 1 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8। यहां पर अगर इसको गुणा करूंगा, देखो 75 को 4 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा, यहां पर 75 75 150, 150 150 कितना हो जाएगा, 300 300 हो जाएगा ना। 300 को 9 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 2700 आंसर। तो उसके पास शेष कितना बच रहा है, 2700। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो समझना क्या है, आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो अगर उसको पहले की राशि पता है और बाद की पूछे तो 100 नीचे। लावानी में बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया था। अगर प्रत्येक बार शेष की बात कर रहा है तो जितनी बार शेष की बात कर रहा है और जितनी बार परसेंट दे रहा है उतनी बार 100 आएगा। अगर 2 बार शेष, मतलब मान लीजिएगा इसी क्वेश्चन को मैं ये बोल देता आपके सामने, ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। राम की आय 5000 रुपए, यदि उसने अपनी आय का 10% तो बड़े पुत्र को दिया और 20% छोटे पुत्र को दिया। अब मैं इसको ये गायब कर दिया यहां से, ये शेष, और फिर शेष का 25% अपनी पुत्री को दिया। तब ध्यान रखना अपने को क्या करना है, फिर हमारे पास है ना, पुत्रों को दी हुई राशि कितनी हो जाएगी, 30%। कितनी हो जाएगी, 30% हो जाएगी। अब 30% के बाद शेष आ रहा है तो अब मेरे पास जो होगा वो क्या बनेगा, 5000 गुणा नीचे 100 और गुणा 100। फिर ये कितना हो जाएगा, 30% दे चुका तो कितना बचा, 70, और फिर 25 देगा कितना आ गया, 75। समझ में आ रही है ना? तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। क्लियर है? यहां गड़बड़ जो होती है ना वो इसी तरीके से होती है। ये माइनर मिस्टेक हो जाती है हमारे से, क्योंकि वहां पर हमारे पास रहता है प्रेशर और अपन क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं अच्छी तरह से। क्लियर है दोस्तों? चलिएगा
चलिएगा, तो ये होते हैं इसके एक एक लाइन से आंसर निकालना। आसान से क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको आसान लग रहे हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, और उनके आप फटाफट आंसर निकालते हुए चलना। कॉपी पेन लेके बैठो और ध्यान से समझो चीजों को। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है मैथ यार, आप बिल्कुल बिना वजह डरते हो। बस आपके अंदर एक फोबिया बना हुआ है, उस फियर को दूर करो, गणित से डरने का। मैथ्स जैसा आसान सब्जेक्ट है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों। तो साथियों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। राम अपनी आय का 10%, राम अपनी आय का 10% बड़े पुत्र को तथा शेष का 20% छोटी पुत्री को, तथा शेष का 20% छोटी पुत्री को दिया। इस प्रकार अंत में उसके पास, देखो आ गया, इस प्रकार अंत में उसके पास 720 रुपए बचे, तो राम की आय ज्ञात करो। राम की आय ज्ञात करो। राम की क्या ज्ञात करनी है? आय। बात समझ में आई? हमने आपको अभी बताया था, अगर पहले की पता और बाद की पूछे तो 100 नीचे, और बाद की पता और 100 पहले की पूछे तो 100 का आएगा ऊपर। अब उसने राम की आय पूछी है, यानी कि राम के पास कितने रुपए थे, किस प्रकार से उसने बांटा। बड़े पुत्र को 10% दिया, फिर शेष का 20% छोटी पुत्री को दिया, और फिर उसके पास बचते हैं 720 रुपए। तो मेरे प्यारे साथियों 720, अब बताना 100 मेरा कहां आएगा? सर जी कहां आएगा? बोले सर 100 आएगा ऊपर। क्यों? क्योंकि सर बाद का पता है कि उसके पास बच कितने रहे हैं, हमें तो उसकी आय निकालनी है पहले वाली, तो पहले वाली आएगी तो 100 कहां? ऊपर। अब नीचे किस प्रकार से बनेगा? 10% दे दिया तो नीचे बच गया 90, फिर 20% दिया तो क्या बच गया? 80। तो देखो यहां दोस्तों, यहां पर है 2 0 से ये 100 कट गया, 8 9 72, 72 से कट गया 10 बार, और 10 को अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 1000 आंसर। कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा। इतने आसान तरीके से अपन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। और देखना आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे ना, परसेंटेज में आगे चलेंगे, जब धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे आगे, तब आपको बड़े बड़े क्वेश्चनों का सामना करना पड़ेगा ना, तब वहां पर भी आपको बिल्कुल इतने से छोटे छोटे से तरीके से आप उस क्वेश्चनों को हल कर रहे होंगे। लेकिन बस मैंने कल ही भी बताया था आपको, 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, समय का और धैर्य का। समय का सदुपयोग करो और अपने अंदर धैर्य बना के रखो। अगर आपके अंदर टाइम की वैल्यूएबल पता है और धैर्य है, तो आप आसानी से हर काम को कर सकते हो। क्लियर है ना? यानी कि अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूं, तो आपके अंदर जो धैर्य है, जो सब्र है, जो पेशेंस है, वो इतना होना चाहिए दोस्तों कि आप छलनी में पानी लेकर जा सको। अब आप सोचोगे कि सर ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि छलनी में पानी कैसे लेकर जाएं। अरे उस पानी के बर्फ बनने का इंतजार करो, और जैसे ही बर्फ भी तो एक पानी है, ठीक है ना, तो जैसे ही वो जो पानी है वो बर्फ बन जाए ना, तब आप आराम से उसको छलनी में लेकर के जा सकते हो। तो धैर्य इतना होना चाहिए आपके अंदर कि आप छलनी में पानी लेकर जा सको। और समय का तो सदुपयोग करना ही करना है। अगर आपने समय की कदर नहीं की तो समय आपकी कदर नहीं करेगा। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है साथियों। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितना करवाया जा रहा है ना उसको करो,
इतनी मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आप जो भी एग्जाम में बैठोगे ना, उस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने ध्यान से समझा है, अच्छे से पढ़ा है, पूरी क्लासें ली हैं और उसके साथ में प्रैक्टिस भी की है। क्लास लेने से ही कुछ नहीं होगा दोस्तों, प्रैक्टिस भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद सेल्फ हार्डवर्क नहीं करोगे ना, तब तक आपको बातें समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, राम की आय, राम की आय 5,000 रुपए है। उसने अपनी आय का 10% बड़े पुत्र को, 20% छोटे पुत्र को, 25% अपनी पुत्री को दिया, तो बताइए उसके पास कितनी राशि शेष है। तो बताइए उसके पास कितनी राशि शेष है। चलो अब देखना, अब आपको अंतर पता लगेगा कि पिछले 2 क्वेश्चन किए थे उनमें और अब आगे जो क्वेश्चन कर रहे हैं इनमें अंतर क्या है। अंतर समझो, यहां पर यही सेम क्वेश्चन है, मैंने यहां पर संख्याएं नहीं चेंज की हैं, लेकिन इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है दोस्तों। लैंग्वेज कैसे चेंज कर दी सर इस प्रकार से लैंग्वेज की है। देखो पहला ही क्वेश्चन मैंने इस प्रकार से करवाया था कि राम की आय 5,000 रुपए, राम अपनी आय का 10% बड़े पुत्र को, और वहां पर मैंने एक लाइन लिखी थी शेष का 20% छोटे पुत्र को, शेष का 25% अपनी पुत्री को दिया। वहां पर हमें नजर आ रहे थे शेष का, लेकिन कहीं यहां पर को नजर आ रहा है क्या, कहीं यहां पर आपको शेष नजर आ रहा है क्या, नहीं, शेष तो लास्ट में बच रहा है कि उसके पास अंत में कितने रुपए बच रहे हैं। तो प्यारे साथियों, अब इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बताया था कि अगर प्रश्न में शेष की बात नहीं करेगा तो आप उन सभी परसेंट को एक जगह कर लो, और अगर शेष की बात कर रहा है तो सभी का अलग अलग निकाल लो। तो दोस्तों यहां पर उसने बोला है कि 10% बड़े पुत्र को, 20% छोटे पुत्र को और 25% अपनी पुत्री को दिया, यानी कि वो कितना धन दे चुका है, कितना धन दे चुका है, तो उसने यहां पर दे दिया। उसने यहां पर क्या है, दे चुका कितना, 10% प्लस में 20% प्लस में 25%, यानी टोटल हमको उसने दे चुका है कितना, 55% तो वो दे चुका है। ध्यान रखना, अब यहां पर ये सभी को ऐड क्यों किया है, क्योंकि यहां उसने शेष की बात नहीं की है मेरे दोस्तों। तो यहां पर शेष की बात नहीं कर रहा है, तो आप सभी जितना परसेंट वो दे रहा है ना, सभी को इंक्लूड कर लो। कितना परसेंट दे चुका है, 55% दे चुका। आय कितनी है, अब तो बची कितनी उसके पास है, तो शेष राशि। अब यानी कि ये क्वेश्चन इस तरह से ये बन गया कि राम की आय 5,000 रुपए है, उसने अपनी आय का 55% दे दिया, तो बताए उसके पास कितना राशि शेष बची। ये क्वेश्चन बन गया। अब 5,000 उसके पास आई है और शेष हमसे पूछ रहा है, पहले का पता है बाद की पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5,000 आई है, गुणा में अब नीचे मुझे बताना 100 ऊपर आएगा नीचे, ये तो पता लगा है कि 100 सर नीचे आएगा, लेकिन अब आएगा कितनी बार, एक बार ही आएगा, क्योंकि अपन ने उन सभी का 1% बना लिया है और बटा में हो गया 100 और 55% उन्होंने दे दिया, तो कितना बचेगा, 45। तो दोस्तों यहां 2 जीरो से 2 जीरो और 45 दूना 90, 180, 180 45, 225 कितना आ गया, 2250 रुपए शेष बचे उसके पास। इतना आसानी से, केवल बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और तरीके आपको ध्यान रखने हैं कि अगर क्वेश्चन ये बोले तो हमें इस तरीके से करना है और ऐसे बोले तो ऐसे तरीके से करना है। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बात बता रहा हूं, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है।
बस आपको समझते हुए चलना है, साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी में अगला है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए हमको। राम ने अपनी आय का 15% बड़े पुत्र 10% छोटे पुत्र और 15% अपनी पुत्री को दिया, और इस प्रकार उसके पास 6,000 रुपए शेष बचे तो उसकी आय ज्ञात करो। तो उसकी आय कितनी थी? उसकी आय कितनी थी? बनाओ इसको, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखो, कहीं भी आपको शेष नजर नहीं आएगा। शेष जैसे ही नजर नहीं आए तो आपको पता है कि दे चुका। सभी को जोड़ दो यहां पर, 15% प्लस में 10% प्लस में 15%, यानी कि कितना परसेंट दे चुका है वो? 40% उसने दे चुका। अब अगर वो 40% दे चुका है तो बताना उसके पास शेष कितना बच रहा है? शेष बच रहा है 60%, लेकिन 60% नहीं बच रहा। कितना बच रहा है? 6,000। इस तरीके से भी कर सकते हो। 6,000 शेष बच रहा है तो बताना इसके कितने गुणा पर बैठा है ये? 1,000 गुणा पर। और राम की आय तो कितनी होती है? सॉरी 1,000 गुणा पर नहीं, सॉरी 600 गुणा पर। कितने गुणा पर बैठा है? 600 गुणा पर बैठा है। मिटा दो इसको। चलो जान चुको दे चुका कितना है? 40% वो दे चुका। अब उसके पास कितनी राशि है? 6,000। अब बची हुई राशि 6,000 है और हमसे उसकी आय पूछ रहा है, तो बताना 100 कहां आएगा? ऊपर। क्लियर है? क्लियर है? और यहां पर 60 कहां आएगा? नीचे। क्योंकि भाई 40 तो दे चुका, कितना शेष बचेगा? 60। तो ये कितने बार कट गया यहां से? देखो 0 से 0, और ये कितनी बार कट गया? 100 बार। और 100 को 100 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 10,000 आंसर। ऐसे भी बन रहा है ये। 60% उसका शेष है, लेकिन 60% कितना है? 6,000। इसका कितना गुणा है ये? 100 गुणा। तो 100% होती है टोटल हमारी, तो 100% को कितने से गुणा कर लो? 100 से। तो कितना आ जाएगा? वही 10,000। ऐसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे ही कर लो आंसर वही बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 10 सेकंड के लिए देखना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप में। आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, समझते हुए चला करो बस आप। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। क्वेश्चन मैंने इस प्रकार से बोला है दोस्तों कि एक व्यक्ति की आय 10,000 रुपए है। उसने अपनी आय का 10% बड़े पुत्र तथा 15% छोटे पुत्र को
और शेष का 20% अपनी पुत्री को दिया तो अंत में उसके पास कितनी राशि शेष रही? अंत में उसके पास कितनी राशि शेष रही? अंत की बात कर रहा है। जैसे ही अगर पहले का पता लगे और अंत की बात कर ले तो सबसे पहले दिमाग में तो आपके यही आ जाना चाहिए दोस्तों कि 100 नीचे आने वाला है। और अगर अंत का पता है पहले उसकी आय वगैरह पूछे तो ये पता लग जाना चाहिए कि 100 कहाँ आने वाला है, ऊपर आने वाला है। चलिएगा तो करते हैं दोस्तों यहां पर। हाँ, अब ध्यान रखना कि अगर प्रश्न में शेष की बात कर रहा है तो हर बार उसको 100 में से घटा के लिखना है। अगर क्वेश्चन में शेष की कहीं बात ही नहीं हो रही है तो सभी को एक साथ जोड़ करके करना है। और अगर मान लो कहीं पर शेष है कहीं पर नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, वही क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं आपके, जाके कंफ्यूज ना रहे। ठीक है ना। चलो मेरे दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मुझे बताना, अपनी आय का 10% उसने बड़े पुत्र को दिया और 15% छोटे पुत्र को दिया। क्या यहां 10% बड़े पुत्र को देने के बाद क्या शेष का 15% दे रहा है क्या? नहीं। तो मुझे बताना 10% प्लस में 15% बराबर में ये तो आ गया क्या 25%। तो ये तो किसको दे रहा है अपने वो पुत्रों को, दोनों पुत्रों को। अब बोल रहा है शेष का 20%। अब शेष का 20% अपनी कहां जा रही है? पुत्री को जा रही है। तो दोस्तों 10,000 गुणा शेष पूछ रहा है तो 100 जाएगा नीचे और यह हमारे दे रहा है पुत्री को दे रहा है कितना? शेष का 20%। तो एक बार फिर 100 कहां आएगा? नीचे। अब आप कहोगे सर परसेंट तो 3 बार दे रखा, 3 बार क्यों नहीं आया? अरे इसलिए नहीं आया क्योंकि वह पुत्रों को 10% और 15% दे रहा है। जो छोटे पुत्र को राशि दे रहा है ना वो शेष की नहीं दे रहा, वो केवल जो उसके पास राशि है ना उसी की दे रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा यहां पर 25% दे चुका तो शेष 75। अब शेष का 20% तो क्या बचा? 80। 2 0 से 2 0। अब यहां गुणा कर लो 0, 8 पंजे 40, 4 8 7 56 और 4 60। कितनी राशि बच रही है उसके पास? 6000। इतनी आसानी से अपन इस टाइप को कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सभी क्वेश्चनों को मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया है और बताया है कि किस क्वेश्चन में किस तरह की लैंग्वेज आए तो उसे किस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन अगली टाइप पर। कुछ नहीं करना है, बस आपको तो क्वेश्चन को देखो उसकी डिफरेंस करना सीखो, उसमें अंतर निकालना सीखो कि हाँ इस क्वेश्चन में अंतर कैसा बन रहा है। कि अगर ये क्वेश्चन है टाइप एक ही है लेकिन क्वेश्चन 2-3 तरीके के बन गया। बात समझ में आ रही है? एक ही तरीके में 2-3 तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। वो भाषा से बन रहे हैं कि उस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बन रही है, हमसे उसने क्या बोला है, क्या पूछना चाह रहा है हमसे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगली टाइप पर बढ़ते हैं। टाइप नंबर आप डालते रहना और अगली नेक्स्ट टाइप रहेगी हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी वाली है, परीक्षा में अंकों वाली है। पास और फेल अब करते हैं आपको कि देखते हैं कौन पास होता है और कौन फेल होता है। अब आप कहोगे सर जी आप तो बोल रहे थे कि फ्रैक्शन से ही होगा कंप्लीट। अरे भाई फ्रैक्शन से भी करवा देते, लेकिन आपको मैं बोलता रहा हूं ना जहां हमें तरीका लग रहा है, बस 2 या 3 तरीके हर एक्सरसाइज में लगेंगे, ज्यादा नहीं लगने, अपने को ज्यादा याद करनी ही नहीं है। ठीक है ना। चलो टाइप नंबर जो भी हमारी है 5वीं या 4थी जो भी चल रही है उसको लगा लेना। और क्वेश्चन इस प्रकार से कि एक परीक्षा में पास होने के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी होता है लेकिन ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 175 अंक
प्राप्त करता है तथा 25 अंकों से फेल हो जाता है 25 अंकों से फेल हो जाता है 25 अंकों से फेल हो जाता है तो उस परीक्षा के कुल पूर्णांक उस परीक्षा के कुल पूर्णांक ज्ञात करो। अब देखना यहां पर बचपन में आपने परसेंट निकाला होगा, जब 10वीं 12वीं के एग्जाम दी हैं तो वहां पर आपके पास पेपर होता था, 500 नंबर होता था टोटल, और हमसे हमारे नंबर जैसे मान लो 300 आए 500 में से 300 आए तो हमने पता लगाया कि हाँ यार हमारा बन गया कितना, 60% बन गया। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें, अब जैसे हमारे पास मिनिमम इसने क्राइटेरिया रखा है 33% का रहता है। अगर मान लो हमारे पास उसने बोला है कि भाई आपको 33% नंबर आएंगे तो पास होंगे, ठीक है ना, और आपने क्या किया, उस 500 में से आपने मान लीजिएगा 150 नंबर प्राप्त कर लिए, ठीक है, और 150 नंबर प्राप्त करने के बाद आपको बोला गया है कि आप है ना 25 नंबरों से फेल हो गए। 25 नंबरों से क्या हो गए, फेल हो गए। वैसे हमें कितना लेना है, 33%। 150 आपके आए और 25 से आप फेल हो गए। मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं आपको, 150 आए और 25 से आप फेल हो गए और 33% आपको बनाना है। तो दोस्तों मुझे बताना, जो 150 नंबर आपके आने के बाद आप फेल कितने नंबरों से हो रहे हो, 25 नंबरों से। तो आपको यह सोचना है कि अगर मान ले मेरे को अगर 25 नंबर और मिल जाते, 25 नंबर जो 25 नंबर से मैं फेल हुआ हूं, अगर वो मुझे और मिल जाते तो मैं क्या हो जाता, पास हो जाता तो मतलब मुझे 33% नंबर मिल जाते। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही बात, यही कहानी इस क्वेश्चन की है। बात ध्यान से समझना, उसने बोला है कि अगर हमें पास होना है ना उस परीक्षा में तो 40% अंक तो आने ही आने चाहिए, यानी कि अगर 40% से कम है तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो अब एक हमारे जैसा ढोल विद्यार्थी गया एग्जाम देने और उसने 175 अंक प्राप्त किए, 175 अंक प्राप्त किए और वो बंदा 25 अंकों से हो जाता है फेल। यानी कि कहानी क्या हो रही है कि अगर वो 25 नंबर और प्राप्त कर ले तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी कि वो जो नंबर 25 नंबर मिलते ही जो पास होने वाले नंबर हैं वो कितने परसेंट के बराबर हो जाएंगे, 40% के बराबर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर मुझे बताना, पास परसेंट तो कितना है, 40%। अब मुझे बताना, वैसे हमें पास होने के लिए, लिख रहा हूं मैं, ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, पास होने के लिए हमें नंबर देखो 175 तो बंदे ने प्राप्त कर लिए सर, फेल हो गया 25 से। अगर मान लो उसको 25 और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 200। बात समझ में आ रही नहीं है? अगर मान लो ये बोलता हमको वो कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक है, एक परीक्षार्थी 250 अंक लेता है, जो कि पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 50 नंबर ज्यादा है, 50 नंबर ज्यादा है। तो बताइए उस परीक्षा के पूर्णांक कितने थे। अब देखना 40% तो चाहिए उसको पास होने के लिए, लेकिन वो इंटेलिजेंट था, थोड़ा सा होशियार था, उसने क्या किया, वो 250 नंबर ले आया। और 250 नंबर लाने के बाद जितने पास होने के लिए नंबर चाहिए थे ना, उससे 50 नंबर ज्यादा ले लिए उसने। तो यानी कि पास होने के लिए फिर हमें नंबर कितने चाहिए थे, 250 में से ज्यादा कितने लिए हैं, 50 माइनस कर दो, कितना आएगा, 200। अगर पास होने के लिए आवश्यक अंकों से ज्यादा अंक मिल रहा है उसको तो घटाना पड़ेगा, किसके लिए, पास होने के लिए आवश्यक अंक याद करना है। तो
अगर कम ले रहा है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 25 अंकों से फेल हो रहा है, फेल का मतलब कम नंबर आ रहे हैं, तो पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 200। यानी कि मैं बोलूंगा क्या दोस्तों कि मेरा जो 40% है कितने के बराबर बनेगा, 200 के बराबर। लेकिन मुझे तो 100% निकालना है। कितना निकालना है, 100% निकालना है। तो 200 बटा में 40 और गुणा में 100। तो देखो 40 से कितनी बार कट गया, 5 बार, और कितना आ गया, 500। यानी कि उस पूर्णांक जो है कितना है, 500 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतने आसान तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, मात्र 10 से 15 सेकंड का। आप आराम से अगर क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान इतना रखना है दोस्तों कि अगर हमें पास होने, फेल हो रहे हैं तो अपने को उसमें पास होने के लिए नंबर जोड़ने हैं, और अधिक प्राप्त कर रहा है तो घटाने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। ये रामायण तो मैंने लिख दी आपको, लेकिन इतनी सी रामायण में हमारा काम है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाक से इसका। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन, देखते हैं इसके। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। एक परीक्षा में पास होने के लिए हमें अंक चाहिए सर 35% अंकों की आवश्यकता है। तो एक विद्यार्थी है जो 40 अंक प्राप्त करके, एक विद्यार्थी है जो 40 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो हमें उसके कुल पूर्णांक ज्ञात करने हैं कि उस परीक्षा में कुल कितने पूर्णांक चाहिए बनेंगे। यानी कि वो पेपर जो हमारा होगा वो कितने नंबर का होगा। आंसर आ भी गया होगा, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए दोस्तों। वही क्वेश्चन है, 35% हमें पास होने के लिए चाहिए। 40 उसने प्राप्त कर लिए, 30 से फेल हो गया। 40 प्राप्त कर लिए, 30 से फेल हो गया। तो सोचो अगर 30 उसको और मिल जाते तो क्या वो पास नहीं हो जाता है क्या? तो 40 तो लिए उसने और 30 और चाहिए, तो कितने चाहिए उसको पास होने के लिए? 70 चाहिए। और पास परसेंट कितना है? 35%। तो 35% मेरा कितने के बराबर होगा? 70 के। तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा हमारा ये 35% जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा? 40। और फेल हो रहा है कितने से? 30 से, तो प्लस कर दो 30। तो जो मेरा 35% है ये पास होने के लिए है, वो कितने के है? 70 के। लेकिन मुझे तो 100% चाहिए साहब। क्यों? क्योंकि मुझे कुल पूर्णांक निकालना है। तो 70 बटा में 35 गुणा में 100, 35 दूना 70, कितना आ गया? 200 आंसर। कुछ नहीं करना बस आपको तो केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना अच्छे से। क्लियर है? चलो चलिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे, बहुत आसान क्वेश्चन, आप बिल्कुल मत घबराओ। अब मैं बता रहा हूं ना आपके सामने, में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे अपन आगे, मैं बड़े बड़े क्वेश्चन जब आपको रखूंगा ना आपके सामने, आप उनको भी बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है ना? चलिएगा, एडवांस लेवल भी पढ़ेंगे इसका। एडवांस लेवल में कुछ एक क्वेश्चन जरूर ऐसा हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। बिल्कुल कतई टेंशन ना लीजिएगा। बस आपको अगर क्लास अच्छी लगे ना तो एक लाइक ठोक दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है ना? क्योंकि ये आपका ही अपना ही है, पराया न समझो इसको, आपका खुद की अमानत है ये। ठीक है ना? इसमें हमारा कुछ नहीं है, बस हमारा तो यहाँ आते हैं और जो भी 40 मिनट 45 मिनट की होती है वो बड़ा के और चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके, चलो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके और कंटेंट दे रहा हूं तो आप भी मेहनत करिएगा। आप मेरे लिए ना सही लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए, अपने खुद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि जो खुशियां आपको आपसे अपने आपके घर वालों ने जो जिन खुशियों की आपसे उम्मीद कर रखी है ना, उनके लिए मेहनत कर लो, ज्यादा नहीं तो उनके लिए मेहनत कर लो आप। देखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से कि एक विद्यार्थी 30%
क्वेश्चन थोड़ा सा समझना अच्छे से। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी फिर अपन कल करेंगे। और एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके 40% अंक प्राप्त करके पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पहला क्वेश्चन हमें निकालना है इसके कुल पूर्णांक, और दूसरा निकालना है पास होने के लिए आवश्यक अंक। ये दो क्वेश्चन अपने को एक ही पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन दो निकालने हैं। अब ध्यान से समझना इसको। पिछले दो क्वेश्चन अपन ने पर डे आसान तरीके से कर लिया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने लैंग्वेज चेंज कर दी है। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इसके, अभी और 2-3 क्वेश्चन करेंगे अपन अगली क्लास में, लेकिन आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ध्यान से समझना लेकिन इसको। एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है। ध्यान से समझना इस बात को कि मैं किसी परीक्षा में बैठा और मैंने 30% अंक तो ले लिए, लेकिन मैं क्या हो गया, 5 अंकों से फेल हो गया। यानी कि जितने नंबरों की मेरे पास एग्जाम थी, मान लो कि 200 नंबर का परीक्षा था और उसमें 200 में से मैंने 30% ले लिए। अब 200 का अगर मैं 30% ले लिया, माने कि मेरे 60 नंबर आ चुके हैं। 200 का 30% माने कि मेरे कितने आ चुके हैं, 60 नंबर आ चुके हैं, लेकिन मैं 5 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 5 अंक और ले लेता तो क्या हो जाता, पास हो जाता कि नहीं हो जाता। यानी कि मेरे 60 + 5 65 नंबर आते तो मैं क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन दूसरा विद्यार्थी गया उसी में और उसी 200 नंबर की परीक्षा में उसने 40% नंबर ले लिए। 40% का मतलब हो गया कि उसने 200 में से 80 नंबर ले लिए। जो पास होने के लिए जो उसने नंबर चाहिए थे उससे 10 नंबर ज्यादा है। 10 नंबर क्या है, ज्यादा है। यानी कि मतलब उसके अगर कितने नंबर आते, 70 नंबर होते तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। तो यही बात हमसे बोल रहा है, अगर हमारे फेल हो रहे हैं ना तो प्लस कर लो, और ज्यादा आ रहे हैं तो माइनस कर दो। ये बात मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको समझाई थी। तो यही तो कॉन्सेप्ट यहां है दोस्तों। जब वो 30% अंक प्राप्त करता है, ध्यान से समझना, जब वह 30% अंक प्राप्त करता है तो 5 से फेल हो जाता है, तो प्लस क्या कर दो, 5। यानी कि अब क्या हो गया, वो पास हो गया। अब क्या हो गया, पास हो गया। अब दूसरा विद्यार्थी गया, उसने 40% अंक प्राप्त किए और जो पास होने के लिए आवश्यक अंक थे उसे 10 नंबर ज्यादा ले लिया। 10 नंबर ज्यादा ले लिया मतलब माइनस क्या कर दो, 10। यानी कि अब वो भी क्या हो गया, पास। अरे पास तो वो जब भी हो गया 40% लेने के लिए, लेकिन हमें तो जो मिनिमम नंबर है ना पास होने के लिए, हमें कितने नंबर चाहिए वो देखना है। पास तो यहां पर भी है, लेकिन उसके नंबर 10 ज्यादा हैं। क्यों 10 नंबर ज्यादा नहीं आने चाहिए, फिक्स नंबर आने चाहिए भाई साहब पास होने के लिए। ये बात हमसे कर रहा है वो। तो दोस्तों मुझे बताना, ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब परसेंट एक तरफ और बिना परसेंट एक तरफ। तो दोस्तों मुझे बताना, 40% 30% उधर जाएगा तो कितना बचेगा, ये 10%। ये 10% इधर आएगा, कितना बचेगा, ये 15। तो मेरा 10% कितने के बराबर है, 15 के। तो मुझे तो 100% निकालना है कुल पूर्णांक के लिए। ये भी पास है दोस्तों, ये भी पास है। 10% तो 15/10 और गुणा में 100, 0 से 0, यानी कि उस परीक्षा के कुल पूर्णांक तो कितने हैं, 150। और दूसरा पूछ रहा है कि पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है।
पास परसेंट नहीं पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन ध्यान से समझना, पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, तो कुल पूर्णांक कितने हैं 150। तो पास नंबर 150 का या तो इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। इससे निकालोगे तो 40% जो बनेगा उसमें 10 घटा दो, और इसका निकालोगे तो 150 का 30% और प्लस में 5। तो 0 0 0 15 3 45 और 5 कितना आ गया 50 नंबर चाहिए। लेकिन हमसे पूछता है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। अगर 5% पूछ लेता हमसे तो 5% यानी टोटल नंबर कितने चाहिए पास होने के लिए 50। कितने में से 150 में से, गुणा में 100। तो ये कट गया 3 बार, और 3 से करूंगा तो क्या आएगा ये 33 सही 1/3%। अगर हमसे ये पूछता तो ये निकालते। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर है? आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। कोई भी समस्या आपको आएगी नहीं, आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में और क्वेश्चन अपना आगे कल करेंगे, और एक दो क्वेश्चन और समझाऊंगा मैं इसी तरीके के, ताकि आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। ध्यान रखना, अपने जो मम्मी पापा आपसे जो उम्मीद रखी है, अपने पेरेंट्स ने, अपने माँ बाप ने, अपने माता पिता ने आपसे जो उम्मीद रखी है ना, उन उम्मीदों पर खरा उतरना है। ठीक है दोस्तों, उन उम्मीदों पर खरा उतरना है। उनकी खुशी के लिए आप को अपना बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान का मतलब समझ रहे हो ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि देखो, कोई भी चाहे औलाद कितनी भी निकम्मी हो, लेकिन अपने पेरेंट्स कभी भी ये नहीं चाहते कि मेरी औलाद कहीं ऐसे दर दर भटके। तो अपने मम्मी पापा के लिए आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें मम्मी पापा की केवल खुशियां रहेंगी, फ्यूचर आपका बनेगा। समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर में आप ही लाइफ आपको निकालनी है, फ्यूचर आपका बनेगा दोस्तों। समझ में आ रही है ना? जो आप कमाओगे, जो नौकरी आएगी, वो उसको आप खाओगे। पेरेंट्स तो केवल उस चीज से खुश हो जाएंगे कि हाँ हमारा बेटा कुछ लायक बन चुका है। तो अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए आपको मेहनत करनी है, और मेहनत ऐसी करनी है, बताया मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका लक्ष्य जो है वो अर्जुन के तीर सा होना चाहिए, और आपका जो हौसला है, जो आपका जज्बा है, वो सेना के वीर सा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी बात पर आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। एक नई शुरुआत करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन और करने वाले दोस्तों। तो हंसते रहो और मुस्कुराते रहो, और व्यस्त रहो और मस्त रहो, और अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहो, और देखते रहिए आपका अपना चैनल JMD स्टडी। बाय बाय, टेक केयर।